हेलो टू ऑल ऑफ़ यू बेटा। हमारी आज की डिस्कशन है बेटा ज्योमेट्रिक मीन 9.3 एक्सरसाइज में से हम करेंगे पार्ट 3 इसलिए लिखा हुआ है बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस 2 पार्ट्स रिलेटेड टू ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो आज हमने ज्योमेट्रिक मीन से रिलेटेड डिस्कशन करनी है। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक के साथ। द ज्योमेट्रिक मीन GM बिटवीन टू नंबर्स A एंड B इज डिफाइंड बाय रूट ऑफ AB। बेसिकली ये 2 नंबर्स पॉजिटिव नंबर्स ही हम काउंट करते हैं एंड द ज्योमेट्रिक मीन इज डिफाइंड बाय रूट ऑफ दीज 2 नंबर्स A into B। Yes, we are able to find more than one geometric mean between any 2 numbers, 2, 3, 4 जितने भी चाहे हम उतने geometric means find out कर सकते हैं। यही हमने यहाँ लिखा है। और वो geometric means suppose कैसे find out कैसे करने। अब let G1, G2, G3 and so on Gn be n numbers inserted between A and B। इन दोनों के बीच में हमने ये n numbers insert किए हैं such that A, G1, G2, G3 and so on Gn, B इज़ अ GP। ये नंबर्स हमने इंसर्ट कर दिए और उससे हमें क्या हुआ है कि जो ये सीक्वेंस बनी है इंसर्ट करने के बाद ये अगेन एक GP है वेयर द कॉमन रेशियो इज़ डिफाइंड बाय R। अब ये नंबर्स हमारा टारगेट है, ये नंबर्स को फाइंड आउट करना। अब ये नंबर्स फाइंड आउट कैसे करने हैं हमने, वो इस तरह इस वे में आप डिस्कस करेंगे। अब हम आपके साथ जो अगर हम काउंट करते हैं प्लेसेस काउंट करते हैं देन फ्रॉम G1 टू Gn n numbers, these are n numbers। और A एक नंबर ये है दैट मीन्स फ्रॉम A टू Gn वी हैव टोटल n+1 नंबर्स। सो दिस B कम्स ऑन द प्लेस ऑफ n+2th नंबर। ठीक है, ये n+2th प्लेस पर हो जाएगा। अगर ये n+2th नंबर है तो ये GP की n+2th टर्म बने, ये n+2th टर्म बने। अब हमें पता है कि GP में अगर हम जनरल टर्म की बात करते हैं, जनरल टर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय an। ठीक है, एंड इट इज इक्वल्स टू A(r⁻n-1)। इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं जनरल टर्म को। अब जो B है वो है n+2th टर्म। तो बेसिकली जो B है वो क्या होना चाहिए A(r⁻n+2-1), क्योंकि अगर nth टर्म है तो n-1, ये n+2th टर्म है तो होगा n+2-1। तो इट इज़ A(r⁻n+1)। सो फ्रॉम दिस टर्म वी हैव B as n+2th टर्म और ये रिलेशन हमारे पास बन गया था B इक्वल्स टू A(r⁻n+1)। अब हम यहाँ से निकालते हैं R की वैल्यू। ठीक है, अब आपके पास ये तो आ गई टर्म कि B इक्वल्स टू A(r⁻n+1), ये बन गई टर्म। अब बेटे इसको हम लिख सकते हैं B/A इक्वल्स टू r⁻n+1। दोनों तरफ आप n+1th रूट लेंगे। बाय टेकिंग n+1th रूट वी हैव B/A(n+1) इक्वल्स टू R। ये वही किया हमने। अगर सपोज ये होता B/A इक्वल्स टू R³ तो आप क्यूब रूट लेते ना, तो ये हो जाता B/A⁻1/3 इक्वल्स टू R। तो अब यहाँ पर क्या थी n+1 पावर। तो ये रिलेशन हमारे पास आ गया। ये होगी कॉमन रेशियो फाइंड आउट करने का। So now we have common ratio and the first term. Now we are able to find any number of terms between these 2 numbers so that the resulting sequence is a GP. G1, अब यहाँ confuse नहीं होना है। These are numbers, but अगर हम terms के वाइज काउंट करेंगे, देखो G1 is a number, G2, G3 ये numbers हैं, G2, G3 so on Gn। But अगर हम GP की पोजीशंस के वाइज काउंट करेंगे तो ये है GP की सेकेंड टर्म, इट इज़ द थर्ड टर्म, दिस वन इज फोर्थ टर्म। G3 मीन्स फोर्थ टर्म। ठीक है, G2 मीन्स थर्ड टर्म, मतलब जो नंबर लिखा है उससे एक ज़्यादा टर्म है। ठीक है बेटे, काउंट करोगे अगर आप प्लेस को, और अगर आप नंबर वाइज काउंट करोगे तो ये फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर है, ये थर्ड नंबर है। ये डिफरेंस प्लीज़ माइंड में रखना, नहीं तो यहाँ बहुत कन्फ्यूज़न होते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को। यस, अब हम G1 अगर कैलकुलेट करेंगे, अभी हमने डिस्कस किया ना G1 क्या है, GP की सेकेंड टर्म। ठीक है, G1 इक्वल्स टू सेकेंड टर्म ऑफ द GP, और सेकेंड टर्म ऑफ GP कैसे लिखते हैं हम, AR। ठीक है, तो ये हो गया AR, और वैल्यू ऑफ R कितनी है B/A⁻1/n+1, वो पुट कर दी। तो इस तरह से हमें G1 मिल जाएगा। नाउ कम टू G2। G2 इज द थर्ड टर्म ऑफ द GP। देखो G2 थर्ड प्लेस पर आ रहा है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो ये आ रहा है थर्ड प्लेस पर। और मीन्स ये होगी थर्ड टर्म GP की, और GP की थर्ड टर्म कैसे रिप्रेजेंट होती है, AR² से रिप्रेजेंट होती है। एंड द वैल्यू ऑफ R इज B/A⁻1/n+1। स्क्वायर भी है तो इसलिए आउटसाइड स्क्वायर आ गया। अब हमें पता है ये पावर्स मल्टीप्लाई हो सकती हैं, तो ये कितना होगा AB/A⁻2/n+1। ठीक है,
ऐसे हुआ। ऐसे ही हम थर्ड भी फाइंड आउट कर सकते हैं। G3, अगर हम G3 कैलकुलेट करेंगे, G3 इज द फोर्थ टर्म ऑफ द GP। अब हम चेक नहीं करेंगे, अब आपको पता चल गया ना, यहाँ G3 मीन्स फोर्थ टर्म एंड द फोर्थ टर्म ऑफ द GP इज रिप्रेजेंटेड बाय AR क्यूब। इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं फोर्थ टर्म को। पुट द वैल्यू ऑफ R विच इज B अपॉन A रेज टू पावर 1 अपॉन n+1 और क्यूब हमारे पास है, ये क्यूब है बाहर तो यहाँ भी हो गया। अगेन ये पावर्स मल्टीप्लाई हो गए तो ये हो गया B अपॉन A रेज टू पावर 3 अपॉन n+1। तो अब एक रिलेशन आपने ऑब्जर्व किया, टर्म्स तो अब आपको समझ में आ गई कि G1 मीन्स सेकेंड, G2 मीन्स थर्ड और G3 मीन्स फोर्थ। ठीक है, ये अब साइड पर रखना है आपने, इसको माइंड में अपने रखोगे। और एक हम स्पीडली एक ओवरलुक कर लेते एक चीज़ को। क्यों ओवरलुक मीन्स उसको माइंड में अच्छे से सेट कर लीजिए। एक बड़ी बहुत ईजी से ट्रिक करनी है अपने माइंड में सेट। अगर G1 है तो यहाँ 1 अपॉन n+1 है, G2 मीन्स 2 अपॉन n+1, G3 मीन्स 3 अपॉन n+1। इट मीन्स अगर हमने डायरेक्टली G13 फाइंड आउट करना है तो वो क्या होगा, A B अपॉन A रेज टू पावर 13 अपॉन n+1। अब हम नहीं कैलकुलेट करेंगे, एक एक टर्म ऐसे डायरेक्टली लिखेंगे। ठीक है, ये रिलेशन बस आपने माइंड में रखना है, बहुत ईजी सी टर्म है। तो आप ऐसे कितनी भी टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक बेटा, इसी तरह से अगर हम Gn कैलकुलेट करेंगे तो Gn क्या हो जाएगा, n अपॉन n+1। ठीक है, ये पार्ट सिर्फ समझाने के लिए, अदरवाइज आप डायरेक्टली ये भी लिख सकते हो। तो इस तरह से हमारे पास कितने भी नंबर्स इंसर्ट किए जा सकते हैं और उन नंबर्स को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। डिनोमिनेटर में हमेशा क्या आना है, ध्यान रखना, n नंबर्स इंसर्ट किए ना तो यहाँ n+1 है। इट मीन्स अगर हम 15 नंबर्स इंसर्ट करेंगे तो यहाँ बनेगा 15 + 1 मीन्स ये कॉमन रेशो होगा 1 अपॉन 15 + 1। If we insert 7 numbers then it becomes 1 upon 7 + 1। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। चलो अब हम क्वेश्चन पर मूव करते हैं। Yes, insert 2 numbers between 3 and 81 so that the resulting sequence is a GP. Now we have to insert 2 numbers, यही हमें करना। So let the numbers be G1 and G2। अब ये एक GP है और अभी हमने डिस्कस किया था कि हम फर्स्ट टर्म तो हमारे पास 3 है, अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, कॉमन रेशो। और कॉमन रेशो का हमने जो फॉर्मूला डिस्कस किया था वो था B अपॉन A रेज टू पावर 1 अपॉन n+1 इक्वल्स टू R। और ये n अभी मैंने आपको बताया था जितने नंबर्स हम इंसर्ट करते हैं। हेयर वी आर इंसर्टिंग 2 नंबर्स, तो ये फॉर्मूला क्या हो गया, B अपॉन A रेज टू पावर 1 अपॉन 2 + 1 दैट मीन्स 1 अपॉन 3। ठीक है, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ B एंड A। ये बना हमारा फॉर्मूला। वैल्यू ऑफ B इज 81 एंड वैल्यू ऑफ A इज 3। ये हमने पुट कर दी यहाँ वैल्यूज। 81 अपॉन 3 कैंसिल आउट, तो आफ्टर कैंसिलेशन वी गेट 27 and cube root of 27 it is equals to 3। so we have R, we have A। अब हम find out कर लेंगे G1। G1 is the second term which is AR। G2 is the third term and it is equals to AR square। put the value of A, put the value of R। ये हमने put कर दी values और फिर हमें मिला G1 as 9 and G2 as 27। so the resulting sequence is 3, 9, 27, 81। ईजी है ना, बहुत ईजी है। इसी तरह से आप कितने भी नंबर्स इंसर्ट करके फाइंड आउट कर सकते हो। तो अब आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, वो आपसे एग्जाम में किसी भी वे में आपसे डिस्कस करें इस चीज़ को, आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27, फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट A रेज टू पावर n+1 प्लस B रेज टू पावर n+1 अपॉन A रेज टू पावर n प्लस B रेज टू पावर n मे बी द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन A एंड B। Now the geometric mean between A and B is root AB, ये होता है, but according to the question geometric mean is equals to this, that means these two terms are equal to each other। बस अब हमारा टारगेट है n फाइंड आउट करना और सिर्फ कैलकुलेशन रह गई है। दिस ये टर्म सेम बेटे, ये चीज़ हम इधर ले आए और जो रूट AB है इट कैन बी रिटन एज AB रेज टू पावर हाफ। फिर हमने ये पावर सेपरेट कर ली, यहाँ पर इतनी होगी हमारे पास टर्म। अब अगर हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं, ये टर्म सेम, देखिए अगर आप ब्रैकेट ओपन करोगे पहले हम इस टर्म को A रेज टू पावर n से मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, जो अगर बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड होती हैं। यहाँ किस किस का बेस सेम है, A, तो A की पावर्स ऐड करेंगे। हेयर द पावर ऑफ A इज़ हाफ, हेयर द पावर ऑफ A इज़ n, तो ये ऐड होने के बाद कितना आया n + हाफ।
b रेज़ टू पावर हाफ से, प्लस अब इस टर्म को b रेज़ टू पावर n से मल्टीप्लाई करोगे तो अब किसकी पावर्स ऐड होंगी, b की, a रेज़ टू पावर हाफ से एट द पावर्स ऑफ b, सो वी गेट b रेज़ टू पावर n प्लस हाफ। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन का जो जनरल रूल है उसको अप्लाई किया है। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, अब ऐसे हमने AP में भी किया था क्वेश्चन और मैंने आपको समझाया था कि A की पावर्स को एक तरफ कर लीजिए और B की पावर्स एक तरफ कर दीजिए। तो ये a रेज़ टू पावर n प्लस हाफ है, यहाँ a रेज़ टू पावर n प्लस हाफ है, ये टर्म हम इधर ले जाएंगे और जो ये b रेज़ टू पावर n प्लस 1 है उसको हम इस तरफ ले आएंगे। तो ये हम लेके बेटे टर्म्स को हमने जिसमें मैं आपको कहा कि हम a वाली टर्म को इस तरफ ले जाते हैं और b रेज़ टू पावर n प्लस 1 दूसरी तरफ ले आए। यस, अब इसमें से हम a रेज़ टू पावर n प्लस हाफ कॉमन ले लेते हैं, स्मॉल पावर आती है ना कॉमन, ये सब मैंने आपको सिखाया था AP के टाइम। तो हमने अगर इसमें से a रेज़ टू पावर n प्लस हाफ है, ठीक यहाँ पर करते हैं, यस a रेज़ टू पावर n प्लस हाफ ये हमने कॉमन ले लिया। तो अब आपके पास कितनी टर्म रह जाएगी, ये बाहर आ गए कॉमन आ गए, यहाँ कितनी पावर बचेगी वो मैंने आपको समझाया था कि आप हमेशा हायर पावर में से जो लोअर पावर होती है उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ये हमने कॉमन लिया था ना, ये स्मॉल पावर है ये बिगर है इसके कंपैरेटिव, तो इनको अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये हो गया n प्लस 1 माइनस n माइनस हाफ, ये कैंसिल, तो 1 माइनस हाफ इज हाफ, तो a रेज़ टू पावर कितना रहेगा, हाफ यहाँ पर। ठीक है, तो अब जब हमने a रेज़ टू पावर n प्लस हाफ कॉमन ले लिया तो यहाँ रह जाएगा a रेज़ टू पावर हाफ एंड हेयर वी लेफ्ट विथ b रेज़ टू पावर हाफ। Similarly, take b raised to power n plus half common. So on the first place we left with a raised to power half and on the second place we left with b raised to power half. ठीक है, बस अब ये पार्ट कैंसिल क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, यहाँ वेरिएबल कुछ नहीं, वेरिएबल मीन्स x y z n l m ऐसा कुछ भी नहीं है ना, तो ये कांस्टेंट पार्ट था तो ये कैंसिल हो गया। सो हमारे पास सिर्फ इतनी रह जाएगी टर्म। इस टर्म को b रेज़ टू पावर n प्लस हाफ को आप डिनोमिनेटर में ले जाओ तो यहाँ कितना रहेगा, सिर्फ 1 और a रेज़ टू पावर n प्लस हाफ अपॉन b रेज़ टू पावर n प्लस हाफ, तो पावर हमने कॉमन ले ली बाहर। ठीक है, अब 1 कैन बी रिटन एज a अपॉन b रेज़ टू पावर 0, 1 को तो हम किसी भी चीज़ की पावर 0 लिख सकते हैं, तो 1 कैन बी रिटन एज a अपॉन b रेज़ टू पावर 0, ताकि हम दोनों तरफ पावर्स इक्वेट कर सके, बेस से बनाएंगे तभी इक्वेट करेंगे ना। सो n प्लस हाफ इक्वल्स टू 0 एंड फ्रॉम हियर वी हैव n इक्वल्स टू हाफ। ठीक है, और ये हमारा टारगेट था n की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट है, ध्यान से करना है, पावर्स को एडजस्ट करना है और कुछ मुश्किल नहीं है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 28, क्वेश्चन नंबर 28, द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन, शो दैट द नंबर्स आर इन द रेशियो 3 + 2√2 रेशियो 3 - 2√2। ओके, सबसे पहले तो हम नंबर्स ले लेते हैं a एंड b। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सम ऑफ दीज टू नंबर्स मीन्स a + b equals to 6 times their geometric mean and the geometric mean is root AB। ठीक है, अब इसमें से बेटे हम क्या लेंगे, जो ये 6 रूट AB है, it can be written as 6 root AB, it can be written as 2 root AB into 3। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और जो ये 2 रूट AB है इसको हम ले गए यहाँ डिनोमिनेटर में और ये वाला 3 हम एज इट इज़ में यहीं लिख देते हैं। तो अब आपके पास ये टर्म कितनी हो जाएगी, ये हुई a + b अपॉन 2 रूट AB एंड हेयर वी लेफ्ट विथ 3 ओनली। अब हमने अप्लाई किए हैं C एंड D रूल, कॉम्बिनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, ये आप पढ़ चुके हो 10th क्लास में, और थोड़ा सा हम एक बार यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, न्यूमिनेटर में तो हम इन दोनों को ऐड करते हैं, ये देखिए a + b + 2 टाइम्स ऑफ रूट AB, और डिनोमिनेटर में हम ये सब्ट्रैक्ट करते हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया a + b - 2 टाइम्स ऑफ रूट AB। यहाँ 3 है मीन्स 3/1 भी लिख सकते हो आप इसको। अब यहाँ भी c/d लगाओगे तो न्यूमिनेटर में इन्हें ऐड करना है तो 3 + 1, डिनोमिनेटर में इनको सब्ट्रैक्ट करना है तो 3 - 1। ये हो गया आपका C एंड D रूल। ठीक है, बस अब इसकी कैलकुलेशन करनी है अब आपने, और जैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे अब बेटे जो ये हमने कैलकुलेशन करनी है तो यहाँ क्या है, a कैन बी रिटन एज रूट a², b कैन बी रिटन एज रूट b², दिस कैन बी रिटन एज 2 रूट a रूट b। इन द डिनोमिनेटर a कैन बी रिटन एज रूट a², b कैन बी रिटन एज रूट b² - 2 टाइम रूट a रूट b।
ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव 4/2। अब ये क्या हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इन द डिनोमिनेटर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इन द न्यूमिनेटर वी हैव a प्लस बी होल स्क्वायर एंड a माइनस बी होल स्क्वायर, और a के प्लेस पर वी हैव रूट a और b के प्लेस पर हमारे पास क्या है, रूट b। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन गया और राइट हैंड साइड पर सिर्फ आपके पास क्या रह गया, 2। अब आप दोनों तरफ अगर स्क्वायर रूट लेते हो, अगर हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं बोथ साइड्स, तो स्क्वायर रूट लेने से क्या हो जाएगा, अब ये रह जाएगा रूट a प्लस रूट बी अपॉन रूट a माइनस रूट b एंड इट बिकम्स रूट 2, क्योंकि स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर कैंसिल और यहाँ हो जाएगा रूट 2। नाउ अगेन अप्लाई सी एंड डी रूल, और फिर से अप्लाई करना है तो न्यूमिनेटर में इन्हें ऐड करेंगे तो हो गया a प्लस रूट बी देन रूट a माइनस रूट b, और डिनोमिनेटर में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे दिस माइनस दिस, तो ये टर्म एज इट इज। अब इसको अगर हम माइनस करेंगे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ठीक है बेटा, और यहाँ अगेन डिनोमिनेटर में 1 है तो ये होगा रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1, इतनी टर्म हुई। अब देखो आप माइनस रूट बी एंड प्लस रूट बी कैंसिल, माइनस रूट ए एंड प्लस रूट ए ये कैंसिल, तो इन द न्यूमिनेटर वी लेफ्ट विद 2 रूट ए अपॉन 2 रूट बी इन द डिनोमिनेटर, और ये हो जाएगा रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1, ये टर्म है। अब 2 एंड 2 कैंसिल, अब आपके पास रह जाएगा रूट 2 अपॉन रूट बी, रूट ए अपॉन रूट बी इक्वल्स टू रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1। अब हम करेंगे स्क्वेयरिंग ताकि यहाँ पर रूट कैंसिल हो जाए, और स्क्वेयरिंग करके लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास होगा a अपॉन बी, राइट हैंड साइड होगा रूट 2 प्लस 1 स्क्वेयर अपॉन रूट 2 माइनस 1 स्क्वेयर। ओपन द स्क्वेयर, इट इज़ 2 प्लस 1 प्लस 2 रूट 2, a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस 2ab, और in the denominator we have 2 plus 1 minus 2 root 2, a square plus b square minus 2ab, ये term it becomes 3 plus 2 root 2 and it is 3 minus 2 root 2 and it is the required answer. The number are in the ratio 3 plus 2 root 2 upon 3 minus 2 root 2, ये हमारा हुआ required answer। ईजी है और इम्पॉर्टेंट भी है ये क्वेश्चन, तो अच्छे से करना है और प्लीज़ कहीं डाउट होगा तो मार्क करके डिस्कस करना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, now question number 29, if a and g be the arithmetic mean and the geometric mean respectively between two positive numbers, then prove that the numbers are a plus minus root of a plus g into a minus g। अगर ये दोनों अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन है बिटवीन एनी टू नंबर्स, तो हमें प्रूफ करना है इस रिलेशन को। ठीक है बेटा, नाउ let the two numbers positive numbers be a and b whose arithmetic mean and geometric means are a and g। तो it means a equals to a plus b upon 2, so from here we have a plus b equals to 2a and root ab equals to g, squaring both the sides, then we get ab equals to g square। ये दो टर्म्स अब हम माइंड में रखेंगे, बहुत यूज किए हमारे। अब एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। अगर हमने कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी होती तो इस तरह की होती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हम जानते हैं ऑलरेडी, हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है। सम ऑफ रूट, तो इसका मतलब अगर हमने वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है हुज रूट्स आर ए एंड बी, ठीक है, हुज रूट्स आर ए एंड बी, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, हेयर वी हैव एक्स स्क्वेयर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, यही होगा ना सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। सम ऑफ रूट मीन्स ए प्लस बी, क्योंकि रूट्स तो इस टाइम ए एंड बी है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मीन्स ए इंटू बी, तो ये हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी इसमें, तो ये बन गई हमारे पास इक्वेशन एक्स स्क्वेयर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी इक्वल्स टू 0। एंड ए प्लस बी की वैल्यू हमने कितनी फाइंड आउट की थी, 2a, ए बी की वैल्यू हमने कितनी फाइंड आउट की है, जी स्क्वेयर, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये देखिए ये हम यहाँ पर फाइंड आउट कर चुके हैं, ए प्लस बी इक्वल्स टू 2a एंड ए बी इक्वल्स टू जी स्क्वेयर, ये हमने यहाँ पुट कर दी वैल्यूज़। बस अब हमारा कैलकुलेशन पार्ट है। अगर आपने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी होती है बेटे, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हमारा फॉर्मूला होता है ना, इसी फॉर्मूले को अब हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो माइनस बी, योर बी इज माइनस 2a, माइनस बी मीन्स 2a प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac, ए तो 1 है तो सिर्फ जी स्क्वेयर ही रह जाएगा, अपॉन 2a, अगेन ए इज़ 1 तो सिर्फ 2 रह जाएगा,
2a same plus minus it is 4a square and this one is 4g square upon 2. इसमें से हम 4 कॉमन ले लेंगे तो आउटसाइड वी हैव 2. अगर हम 4 कॉमन ले लेते हैं तो 2 आएगा रूट की वजह से. 2 हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो वो डिनोमिनेटर वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा. सो वी हैव ओनली a प्लस माइनस रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर एंड दिस a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर कैन बी रिटन एज a प्लस जी इंटू a माइनस जी विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर. यही हमने बताना था ना कि x मतलब जो वो दो पॉजिटिव नंबर्स हैं जिनके अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन a एंड g थे, वो 2 पॉजिटिव नंबर्स क्या होने चाहिए ये, और हमारे वो 2 पॉजिटिव नंबर्स a एंड b लिए थे. इसके रूट्स हैं मीन्स x की जो वैल्यूज़ आएंगे वो a और b ही होंगे. तो x की वैल्यूज़ ये आ रही हैं तो हमारे जो a एंड b की वैल्यूज़ है वो यहाँ से हमें मिलेगी. ये हमारा रिक्वायर्ड था. इस तरह से हम इक्वेशन की फॉर्मेशन भी कर सकते हैं जिसके रूट अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन होते हैं किन्हीं भी 2 नंबर्स के. और अब आपकी 9.3 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन इक्वेशन से ही रिलेटेड है तो वो आप खुद ट्राई करोगे. डाउट होगा तो मेरे से डिस्कस करोगे. अब हम एक रिलेशनशिप बस कर लेते हैं अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन के बीच में, फिर आपकी एक्सरसाइज कंपाइल हो जाएगी. यस, द रिलेशनशिप बिटवीन अरिथमेटिक मीन एंड द ज्योमेट्रिक मीन. अगेन लेट a and g be the arithmetic mean and the geometric mean between a and b. That means a equals to a plus b upon 2 and g equals to root ab. So अब हम देखते हैं कि इनके बीच में रिलेशन क्या है. कंसिडर a minus g. Put the value of a which is a plus b by 2. Put the value of g which is root ab. Take LCM. Then we have a plus b minus 2 root ab upon 2. This a can be written as root a square. This b can be written as root b square and it is minus 2 root a root b upon 2 same. अब ये क्या फॉर्मूला है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 ab और यहाँ a क्या है रूट a, b क्या है रूट b. तो ये कितना हो गया रूट a माइनस रूट b होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया ना नेगेटिव के साथ. अपॉन में जो 2 है वो सेम. ठीक है ना बेटा. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है a माइनस b होल स्क्वायर, बट हेयर a इज रूट a, b इज रूट b. यहाँ तक हो गया. अब हमें पता है कि स्क्वायर क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होती है तो ये चीज़ पॉजिटिव, और ये सब कुछ किसके इक्वल था, इसके इक्वल था. इट मीन्स a माइनस जी इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0. सो a इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू g. तो हमें क्या रिलेशन मिला कि अरिथमेटिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स is always greater than or equals to geometric mean between those 2 numbers. तो arithmetic mean a is always greater than or equals to g. ये इनका रिलेशनशिप बीच में इन दोनों को हम किस तरह से रिलेट कर सकते हैं. तो बेटे अब आपकी 9.3 एक्सरसाइज NCERT से कंपाइल हो गई है. प्लीज़ आप अच्छे से गो थ्रू होना. कोई डाउट होगा तो आप प्लीज़ मेरे से डिस्कस करना. टिल देन टेक केयर, बाय.